वेलकम टू द मैथ क्लास स्टूडेंट्स। आपका जैसे मंडे को 5.5, 5.6 एंड 5.7 एक्सरसाइज का टेस्ट होगा, तो वैसे तो आपको मैंने बताया हुआ है और वीडियो से भी आई मीन आपको समझाया ही हुआ है कि कैसे लॉगरिथम डिफरेंशिएशन होता है या फिर कैसे जो 5.6 में पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन होता है। बट हम यहाँ पर अब रिवाइज़ कर लेते हैं एक बार इसका, ओके। और आपके कोई भी डाउट है देन प्लीज़ आप मुझसे पूछिए, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि किसी का कुछ भी छूट जाए। ओके, नाउ सी 5.5 एक्सरसाइज विच इज़ बेस्ड ऑन लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। लॉगरिथम डिफरेंशिएशन क्या है? यूज़ ऑफ लॉग प्रॉपर्टीज़। हमें लॉग की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अब अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे y इज इक्वल टू वेरिएबल की पावर फंक्शन, मतलब ये कैसा है, कुछ ऐसा है। वेरिएबल हो गया x और x की पावर में क्या है, कोई फंक्शन चल रहा है x की पावर, जैसे sin x, तो वेरिएबल x की पावर फंक्शन, कुछ इस तरीके क्वेश्चन आते हैं। या फिर फंक्शन की पावर फंक्शन, देखो ये ux है, मतलब x का फंक्शन और फंक्शन की पावर फंक्शन। अगर ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जैसे sin x एक फंक्शन है, उसका अगर हम एक और फंक्शन ले लें एक्सपोनेंशियल, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। या फिर हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं sin x, sin 3x, sin 5x, sin 7x एंड चलते ही रहते हैं, दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। एंड और किस तरीके से के क्वेश्चन आ सकते हैं, वेरिएबल की पावर वेरिएबल मीन्स x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, सो x रेज टू द पावर y। if these type of questions are come, then how can we handle the question, how can we solve the question? Then we can use logarithm differentiation to solve these type of questions. And बहुत सारे मैंने बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन हैं। या फिर फंक्शन की पावर फंक्शन, जो कि बता दिया है मैंने, फंक्शन की पावर फंक्शन, ये मैंने वही लिख दिया, ओके। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं, देखो मेथड क्या है। सपोज मैंने एक क्वेश्चन लिया, ये y इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स, मतलब x क्या है, वेरिएबल की पावर फंक्शन है, और हमें निकालना है फाइंड dy बाई डी एक्स। नाउ वी हैव नो एनी मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एक्सेप्ट लॉगरिथम डिफरेंशिएशन, एक्सेप्ट यूज ऑफ लॉग प्रॉपर्टीज। इनको छोड़कर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि हम कैसे सॉल्व करें। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं स्टेप वाइज स्टेप। सबसे पहले लेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। टेकिंग लॉग बोथ साइड मतलब यहाँ भी लॉग LHS में एंड RHS में भी हमको लॉग ही लेनी है। सो दिस बिकम लॉग y इज इक्वल टू, लॉग लिया तो लॉग x रेज टू द पावर साइन x। नाउ एज द heading implies that logarithm differentiation is what, use of log properties। तो log properties का यूज़ तो बेसिकली होना ही है। तो ये किस तरीके से लिखा है, log m रेज टू द पावर n, m पावर n। तो क्या होता है, log m पावर n क्या होता है, वो n आगे आ जाता है और n log m। तो ये प्रॉपर्टी यूज़ ही है, मतलब n क्या है, sin x आगे आ जाएगा, ये बन जाएगा sin x इंटू log x। तो इसको हम क्या लिखेंगे, log y इज इक्वल टू साइन एक्स आगे आ गया, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। देखो इधर यहाँ पर जो साइन एक्स था वो आगे आएगा, भाई साइन एक्स आगे आ गया तो साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। नाउ सी log y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू log y, log y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू log y। नाउ वी कैन ईजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन, ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, एक सिंपल वे में बन गया। तो क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज वी हैव टू फाइंड dy बाय dx, मीन्स विद रिस्पेक्ट टू x किसके, x के, तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। सो log y का डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो पहले log, हमको पता है कि log x का क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे log x का पहले होता है 1/x, और फिर log के अंदर क्या चल रहा है, x, और x का भी करेंगे। फिर बाद में चेन रूल जब तक करते जाते हैं जब तक डिफरेंशिएशन 1 ना हो जाए। तो 1 का इंटीग्रेशन 1 होता है तो उसको लिखते नहीं है, बट x का भी करते हैं हम बाद में। तो log y का पहले तो हो जाएगा 1/y, और फिर y का भी करेंगे, क्लियर। log y का क्या हो जाएगा 1/y, और फिर y का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। सो दिस बिकम dy बाय dx इज इक्वल टू, हेयर दिस इज फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, बिकॉज यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लॉ है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो क्या हमारे पास फॉर्मूला है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस साइन सेकंड फंक्शन एज इट इज़, मतलब log x एज इट इज़ इनटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन विच इज़ cos x। नाउ लेट्स सी dy बाई dx, y को हमने इधर भेज दिया, ये बन गया sin x अपॉन x, sin x अपॉन x, y इधर चला गया, क्रॉस बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दिस बिकम प्लस log x cos x, क्लियर। नाउ dy बाई dx निकालना था। सो y हमारा क्या चल रहा है, आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन में y क्या था, y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर sin x। सो वी कैन यूज
x raised to the power sin x y के प्लेस पे एंड दिस इज. So this is the method that we can solve the questions of these types. If there is variable raised to the power variable, function raised to the power function, then we can solve by using logarithm properties. Clear? I hope it is clear. Now your 5.6 and 5.7 exercise will be revised for you tomorrow. Okay, मैं संडे को भी आपको समझाऊंगा 5.6 and 5.7. If you have any doubt then please मुझसे पूछें. Okay, thank you.